15-20 साल पहले जो चीजें इम्पॉसिबल लगती थी वो आज सिर्फ कुछ एप्स और सॉफ्टवेयर की वजह से पॉसिबल हो चुकी है। जैसे किसी को पैसे भेजने हैं तो लोग आज बिना बैंक जाए गूगल पे या फिर फोन पे से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, हायरेक नौकरी.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जॉब ढूंढ सकते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, गेम्स और यहां तक कि जिस यूट्यूब पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके पीछे भी रिवॉल्यूशनरी कोडर्स का हाथ है। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, यहां तक कि शार्क टैंक के शार्क पीयूष बंसल भी ऐसे ही रिवॉल्यूशनरी कोडर्स में से एक है। इन सब के बारे में तो आपको शायद पहले से ही पता होगा, लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे कोडर्स की कहानियां बताऊंगा जिन्होंने इनोवेशन तो बहुत बड़े बड़े किए, जो हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन है, फिर भी उन्हें ज्यादा कोई नहीं जानता। स्टोरी नंबर 1, गूगल, सिरी और एलेक्सा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बेसिक बट हेल्पफुल चीजें कर सकते हैं, बट आईबीएम का वैटसन एआई इन सबसे बहुत अलग है। जापान में एक औरत को एक डेडली डिसीज था। डॉक्टर के कंसल्टेशन और टेस्ट के बाद भी उसका कोई डिसीज डिटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन आईबीएम के वैटसन ने सबको पीछे छोड़ते हुए उसका वो डिसीज डिटेक्ट किया और डॉक्टर्स ने टाइम पर ट्रीटमेंट करके उस औरत की जान बचा ली। आपको शायद पता ना हो, लेकिन वैटसन जैसे एडवांस्ड एआई को डेवलप करने वाला एक 17 साल का टीनेजर तन्मय बख्शी है। शौक लगा? आगे और भी शौक लगेगा। तन्मय जब 5 साल का था तब वो उसके डैड को कोडिंग करते हुए बहुत क्यूरियोसिटी से देखता था और 5 साल की उम्र से ही उसके अंदर कोडिंग करने की विल पावर जाग चुकी थी। लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट कि उसने कोडिंग सिर्फ इंटरनेट और बुक से सीखी है। सेल्फ टॉट कोडर बनने के बाद सिर्फ 9 साल की एज में उसने आईफोन के लिए एक ऐप भी डेवलप किया था, और जब तन्मय 12 साल का था तभी उसे आईबीएम में एज अ वैटसन एआई डेवलपर की जॉब ऑफर मिल चुकी थी। आज ये बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आर्किटेक्ट है, टेडेक्स एंड कीनोट स्पीकर है। इसी के साथ साथ इसने गूगल के साथ भी काम किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, तन्मय का खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहां पर वो खुद के अपने एक्सपीरियंस से कोडिंग सिखाता है। अब तक ऐसा कहा जाता था कि भगवान के बाद डॉक्टर्स ही होते हैं जो जान बचाते हैं, लेकिन हो सकता है कि तन्मय इस स्टेटमेंट को अपने हेल्थ केयर एआई वाले विजन से चेंज कर दे। स्टोरी नंबर 2, दोस्तों, इंटरनेट हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना आज हम हमारी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये वीडियो भी हम इंटरनेट की वजह से देख पा रहे हैं। इसी इंटरनेट को बनाने वाले एक रिवॉल्यूशनरी कोडर है जिनका नाम है सर टिम बर्नर-ली। उनके पेरेंट्स कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया था। बचपन में मॉडल रेलवेज के साथ खेलते हुए बर्नर-ली ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट लिया। तभी से उन्हें इनोवेटिव आइडियाज आते थे। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे तब उन्होंने एक पुराना टीवी सेट यूज करके एक कंप्यूटर बनाया था। कोडिंग का पैशन बर्नर्स-ली के अंदर कूट कूट के भरा था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग फर्म में काम किया। उनकी इनोवेशन और कोडिंग नॉलेज से उन्होंने प्रिंटर्स के लिए एक टाइप सेटिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया। बाद में वो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने लगे। यहाँ दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपने कंप्यूटर्स को लेकर आते थे। बर्नर्स ने ऑब्जर्व किया कि सभी कंप्यूटर्स को डिफरेंट सिस्टम पर चलाने की वजह से इंफॉर्मेशन समझना और ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बर्नर्स-ली ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया। 1960s में यूएसए में इंटरनेट यूज किया जाता था जहां पर कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ करती थी। बर्नर्स-ली ने इसी कॉन्सेप्ट को कोडिंग के थ्रू डेवलप किया। उन्होंने इंटरनेट नोड्स, हाइपरटेक्स्ट और डोमेन्स को कंबाइन करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी इजीली शेयर की जा सकती थी। फिर 1991 में सर ली के सुपरविजन में दुनिया की पहली वेबसाइट info.cern.ch बनी और वो सन के नेक्स्ट कंप्यूटर्स पर चल रही थी। वर्ल्ड वाइड वेब यूज करके बर्नर्स-ली ने सन की वेबसाइट पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर दी। इंटरनेट अब ग्रो होने लगा था। उन्हें इंटरनेट का पोटेंशियल भी दिखने लगा और उन्होंने सोचा कि इंटरनेट को अगर बिना किसी फीस के और फ्री विल से यूज करने दिया जाए तो वो दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। आज अगर वो इंटरनेट के लिए फीस चार्ज करते तो वो शायद से दुनिया के सबसे अमीर हस्ती होते, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने कोडिंग नॉलेज से एक रिवॉल्यूशन दिया। उनके इस डिसीजन की वजह से आज सारी दुनिया के कोडर्स इंक्लूडिंग हैकर्स भी टीम बर्नर्स-ली की रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो पुराना किस्सा हो गया, पर आज भी इन रिवॉल्यूशनरी कोडर्स की वजह से दुनिया पूरी तरह से चेंज हो रही है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे कि इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, ये भी एक कोडर ही है। ये लोग कामयाबी की इस लेवल तक पहुंच पाए क्योंकि उनके पास दुनिया बदलने का जज्बा और कोडिंग का नॉलेज था। और दोस्त, अगर तुम में भी कोडिंग का नॉलेज है तो आपके लिए हाजिर है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है कोडकेस बाय कोडिंग निंजास। कोडकेस इंडिया का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन है जहां पर आप 2 लाख प्लस बैडएस कोडर्स से कंपीट कर सकते हैं और जीत सकते हैं अप टू 30 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड। और इतना ही नहीं, बल्कि आप टॉप टेक कंपनीज में इंटर्नशिप एंड फुल टाइम जॉब भी पा सकते हैं, जैसे कि विंजीफाई एंड CoinDCX, और ऐसी 100 प्लस कंपनीज विद 500 प्लस जॉब ओपनिंग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इनके पास कंपटीशन की अलग अलग कैटेगरीज भी है, जैसे कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल
टाइम, दिवास, एकेडमिक एसेस, कॉलेज कॉन्करर्स एक्सेट्रा। उनके प्राइजेस भी यहाँ मेंशन्ड है और टॉप 1000 इंडियंस को मिलेगा अमेजॉन वाउचर। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कॉन्टेस्ट का फर्स्ट राउंड 6 मार्च को है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें और फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करके रजिस्टर करें। स्टोरी नंबर 3। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेसएक्स, वर्जिन, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज आज अपना हाथ बढ़ा रही है, पर जब ह्यूमंस को पहली बार चांद पे जाकर स्पेस एक्सप्लोर करने का मौका मिला था, तब एक कोडर मार्गरेट हैमिल्टन का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। हैमिल्टन कॉलेज में एक मैथमेटिक्स जीनियस थी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में उन्होंने पहली बार कंप्यूटर को समझा और वहीं पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट की। फिर MIT के लिंकन लैबोरेटरी में उन्होंने एयर डिफेंस के लिए अमेरिका का पहला रडार सॉफ्टवेयर भी बनाया था, जिससे एनिमी एयरक्राफ्ट इजीली डिटेक्ट होते थे। जब उन्हें नासा के मून एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में पता चला तो उन्होंने नासा को इमीडिएटली ज्वाइन किया। उस टाइम के बड़े कंप्यूटर्स के जमाने में उन्हें एक 1 क्यूबिक फुट का अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर मतलब AGC बनाना था, जो स्पेसक्राफ्ट को गाइड, नेविगेट और कंट्रोल कर पाए। इट वाज अ बिग चैलेंज, बट हैमिल्टन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उनके ऊपर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी थी। उन्हें पता था कि अगर सिस्टम में कुछ भी एरर आता है तो सबको अपोलो 11 मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। उस टाइम कंप्यूटर्स को जो कमांड देते थे वही कंप्यूटर्स करते थे, लेकिन हैमिल्टन ने AGC को इस तरह कोड किया था कि सिस्टम सिर्फ इंपॉर्टेंट कमांड्स को ही प्रायोरिटी देगा। जब अपोलो 11 स्पेस में पहुंच गया तब बज एल्ड्रिन ने गलती से वो रडार स्विच ऑन कर दिया जो एस्ट्रोनॉट्स को रिटर्निंग के टाइम पे एसेंशियल होने वाला था, और अब गलती से बटन दबने की वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट ओवरलोड हो रहा था। लेकिन तभी हैमिल्टन ने बनाया हुआ AGC अपना काम करने लगा। ओवरलोड के बाद AGC ने वही प्रोग्राम्स रिस्टार्ट किए जो नेसेसरी थे, जिसमें लैंडिंग के प्रोग्राम्स भी शामिल थे। अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल हो गया। हैमिल्टन ने AGC को इतना परफेक्टली कोड किया था कि अपोलो 11 के आज तक के मिशंस में एक भी बग नहीं आया है। अगर उनके जैसी इंटेलिजेंट और स्मार्ट कोडर नहीं होती तो आज ह्यूमंस के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक सपना ही रह जाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे कोडिंग की वजह से और क्या क्या रिवॉल्यूशंस होंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।